हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टिक म्यूज़ टैरो। मैं हूँ चंदना और आज मैं आपके लिए एक फाइनेंशियल रिलेटेड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा, क्या आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, और आप अपने इनकम और फाइनेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 कार्ड्स निकाल के रखे हैं यहाँ पे। ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ डायरेक्टली आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं आज आपके क्या कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले ग्रुप 1 मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ज़्यादातर फाइनेंसेस को रिलेटेड बहुत सडन इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे आपको एकदम से पैसा आ जाता है, या आपको सडन गेन होने लगता है, या आपका कोई ऐसे प्लान्ड नहीं है कुछ फाइनेंसेस, और आपको जब पैसों की ज़रूरत होती है तब आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से लेकिन आ जाता है। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, या जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके पास हो, चाहे वो कोई फ़ोन हो, गाड़ी हो, कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ हो, कोई बैग हो, कुछ भी हो, तो आपके पास ये एलिमेंट ऑफ सडननेस है कि मतलब एकदम से अचानक से कुछ हो रहा है, अचानक से कहीं से पैसा आ जाता है, या अचानक से प्रमोशन मिल, हर चीज़ अचानक से होती है आपकी लाइफ में। और ग्रुप 1 मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कमाते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं टिक पाता, आप सेव नहीं कर पाते। तो ग्रुप 1, ये सबसे ज़्यादा मुझे आपकी प्रॉब्लम दिख रही है। और क्योंकि आप सेव नहीं कर पाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा सेव करने के लिए। ये ऐसी बात नहीं है कि पैसा टिकता नहीं, लेकिन आप मन से, आप स्वाभाविक ऐसे हैं कि जैसे ही आपके हाथ में पैसा आता है आप उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं। तो अब ग्रुप 1, आप में से तो इतने सारे लोग हैं जो जितना कमाते हैं उतना उड़ाते ही हैं। तो आपको पहले सेविंग की हैबिट रखनी पड़ेगी। आपको ये थॉट से निकलना पड़ेगा कि हाँ, अभी के लिए तो चल रहा है ना, आज का हो गया ना। नहीं, अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे, आप थोड़ा सेविंग नहीं करेंगे, तो आप फ्यूचर भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे जीते रहेंगे कि आज के लिए होगा, आज की ज़रूरतें पूरी हो गई, तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर टाइम ऐसे ही होएगा। तो आपको अपनी तरफ से भी थोड़ी एफर्ट डालनी ही पड़ेगी, थोड़ा और मतलब जाके लोगों को पूछ के क्या है कैसे करना, वो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। अब अगर हम आते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक तो पहली बात है कि आप बहुत सिनिकल हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके कि अरे हम यहाँ पैसा डाल रहे हैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, या उस चीज़ के बारे में आपको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर आप एक पॉजिटिव आउटलुक से लें और काफ़ी नॉन रिस्क जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपनी रिटायर्ड लाइफ या आगे जाके देखिए, आज की डेट में तो आपके पास बहुत एनर्जी है, स्टैमिना है, आपका दिमाग भी बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन जब आप ओल्ड एज की तरफ जाएंगे तब आपके पास ना ही वो एनर्जी रहेगी, ना ही वो स्टैमिना रहेगा, और ना ही वो मेंटल एजिलिटी रहेगी जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आप आज कमा सकते हैं। जैसे आप अभी कमा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपने ओल्ड एज में भी वैसा ही कमा पाएँ। तो आपको एक थोड़ी सी इमरजेंसी और कंटिजेंसी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप बस बैठे हुए हैं कि हाँ, मतलब हमको तो बाप दादे की जायदाद मिली जाएगी, तो हम क्यों सेव करें, हम क्यों कुछ करें। तो अगर आप इस गलत फहमी में हैं, तो आप प्लीज़ इस गलत फहमी में ना रहें। आपके पास आ सकता है, इनहेरिटेंस आ सकता है, पैसा आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप
फुल्ली उसी पे डिपेंडेंट रहें, क्योंकि आपका जो लाइफ का जो ट्रेंड है वो बहुत ही एकदम हर चीज़ आपको अचानक से होती है। तो वो अचानक चीज़ जो होती है वो अच्छी भी हो सकती है, कभी कभी बहुत बुरी भी हो सकती है। तो अब जब आपको ये बात पता है तो इसका आप ध्यान रखें, एंड यू शुड प्लान समथिंग ऑन योर ओन। ये नहीं कि माँ बाप या फैमिली के भरोसे आप बैठे हुए हैं और आप अपना जो कमा रहे हैं आप बस उसको उड़ाए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, ये बोल के यू ओनली लिव वंस। तो ये वाला एटीट्यूड आपको बहुत देर तक आपको सूट नहीं करेगा। आपको कहीं ना कहीं आके थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी मैं देखूं जो एडवाइस आती है आपको, ये मैंने कहा था ना कि आप बहुत ही जैसे आज का हो गया, या आप एक जैसे टेम्पररी सिचुएशन में है हमेशा, कि अभी के लिए आज के लिए इतना ही ऐसा ही। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपका ये टेम्पररी सिचुएशन का जो है वो हट जाएगा, एंड यू विल एक्चुअली गेट सम गुड स्टेबिलिटी एंड गुड फाउंडेशन फाइनेंशियली। अगर आप आगे जाके ये नहीं करेंगे तो फिर आपके फाइनेंसेस काफ़ी डामाडोल हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो पैसा मतलब बस ऐसे ही बहते जाएगा। तो आपको एक गोल रखना चाहिए दिमाग में कि आपको 5 साल या 10 साल में आपको कितना कमाना है और कितना आप सेव करेंगे, या 10 साल के बाद आपके हाथ में एक्चुअली कितना पैसा रहेगा। तो अगर आप ये पूरा वर्कआउट करते हैं तो आपकी फाइनेंसेस अच्छी रहेंगी। अगर आप नहीं करते, आप सेविंग नहीं करते, आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, तो फिर आपको आगे जाके बहुत दिक्कतें हो सकती है। ठीक है पाइलवान, तो आज के लिए इतना ही रीडिंग। मुझे प्लीज़ कमेंट से बता देना आपको और किस तरीके के रीडिंग्स अच्छी लगती हैं या पसंद आती हैं। और अगर आपको और रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन भी करना है तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज के लिए ग्रुप 1 इतना ही। आई होप दिस हैज़ गिवन यू द क्लैरिटी जो आपको चाहिए कि आपके फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। तो ग्रुप 1 आपके हाथ में ही है, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर। अगर आप इसके बारे में कुछ करेंगे तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप अभी इसको कंट्रोल नहीं करते तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी उतना सिक्योर्ड नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप 2, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड भी हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। तो इसके चक्कर में आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिसिप्लिन नहीं है, या अभी भी उनकी थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है ग्रुप 2। और आप लोगों के लिए अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे ध्यान देंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ग्रुप 2, आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी ऐसी चीज़ में करें जो इमीडिएटली आपको फ़ायदा नहीं देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगा। जैसे अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, या आप अगर कोई स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म गेन का देखिए। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना फ़ायदा नहीं है आप लोगों के लिए ग्रुप 2। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको आप डिसिप्लिन्ड हैं लेकिन आपको अभी भी नहीं पता आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने इन्वेस्ट करा है, आपने जिस पर्सन को चूज़ किया है आपका फाइनेंसेस हैंडल करने के लिए, और वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। और ग्रुप 2, अगर आपको
बहुत ही मतलब सक्सेस आपको चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके सेविंग में, तो मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट या जिस भी तरीके से आप सेव करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा और रिसर्च करें, थोड़ा और पढ़ें, क्योंकि आप अभी भी थोड़े से कच्चे हैं और इसी कच्चेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग आपसे। तो आपने अगर किसी स्टॉक ब्रोकर को रखा है या किसी को रखा है कि वो आपका पैसा मल्टीप्लाई करे या बढ़ाए उसको, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी मुझे दिख रही है। तो फ़िलहाल अगर आप स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड आपके कार्ड से। आपको सेफ, सिक्योर, रिस्क फ्री और लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आते हैं कि आप अब जैसे चल रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे होगा बेस्ड ऑन आपका सिचुएशन अभी क्या है। जब भी अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ही सेफ सिक्योर होगा। आपकी जो डिसिप्लिन है, आपका जो वे ऑफ थॉट है, थिंकिंग है, वो बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है, नहीं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा रहा इन्वेस्टमेंट्स को लेके। और जैसे आप अभी जा रहे हैं, जहाँ पे भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे ये दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, ये अच्छी हैबिट की वजह से आप वो भी पाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर जैसे आपको लगता है कि मैं ये कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाता या कर पाती, या इसका हमारे पास आने का चांस ही नहीं था, तो बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग यू विल बी एबल टू अफोर्ड लॉट ऑफ लग्जरीज दैट आर नॉट पॉसिबल फॉर यू टुडे। मतलब आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं और होंगी आपके फ्यूचर में, जो अभी आपके पास नहीं हो। अभी इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम कि अगर आपको मिल गया या होता तो कितना अच्छा होता। ये आपकी रियलिटी में कन्वर्ट कर रही है। तो आप जो भी अभी कर रहे हैं वो करते रहिए, उस पाथ पे डटे रहिए। और इस ग्रुप में मुझे ये दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स में कुछ लोग ठीक हैं, कुछ लोग थोड़े से कच्चे हैं। तो अगर आप थोड़े कच्चे हैं तो आप प्लीज़ अपने आप को एडुकेट करके फिर किसी को एंगेज करें, ताकि आप उनके एक्शंस और वो जो बोल रहे हैं उनको आप मॉनिटर कर सकें। आप देख सकें कि क्या वो आपको सही सही बता रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप मार्केट का भी इंफॉर्मेशन रखें। ये नहीं कि फिर कोई किसी ने आके बोल दिया मार्केट डाउन है बेच दो, और आपने बेच दिया, पता चला मार्केट मतलब अच्छा चल रहा है और यू विल मेक प्रॉफिट्स आफ्टर 6 to 8 months। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। वैसे तो आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ऐसी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं आज आपके क्या कार्ड्स आए हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप 3, जब मैं आपका कार्ड देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आप काफ़ी कमाने में काफ़ी फोकस्ड और काफ़ी ड्रिवन हैं। आपको कमाना बहुत अच्छा लगता है। यू बिलीव मोर इन अर्निंग दैन स्पेंडिंग। चलो खैर, अगर आप अर्न नहीं करेंगे तो स्पेंडिंग की बात आती ही नहीं है। तो ग्रुप 3 मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। और आपको फ्यूचर के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे एनेबल करें आपके खुद के लिए, क्योंकि ये आपके हैं। देर इज़ मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू ग्रुप 3, और अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो ये ज़रूर पॉसिबल होगा आपके लिए। ग्रुप 3 आपके लिए बिजनेस भी बहुत सूट करता है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप सोच रहे हैं कुछ करने की या किसी को सपोर्ट करने की, तो साइड में आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। आपको बहुत सूट करेगा ये। अब आते हैं कि आपको सेविंग्स में कहाँ करना चाहिए। तो सेविंग्स भी मैं बोलूँगी, जैसे अगर आप सही बिजनेस में पैसा लगाते हैं या एक कोई सही बिजनेस के लिए आप किसी के साथ पार्टनर करते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम, या जब भी जैसे आपका टाइम और आपका स्टेबल जॉब को मुद्दे रखे हुए, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आप
क्या ये बिजनेस ही आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे आ जाएगा आपकी लाइफ में। इससे आपको बहुत कमाई होगी, जैसे बोलते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, तो आपकी किस्मत में और आपके हाथों में ये लिखा है। तो आप अगर और इट डजंट हैव टू बी वेरी बिग बिजनेस, इट कुड बी छोटा मोटा बिजनेस ऑल्सो। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी स्पाउस जैसे बेकिंग कर रही है, उनको एक छोटा सा बेकरी का शॉप खोलना है या केक्स बनाती हैं, या इट कुड बी इवन DIY क्राफ्ट, जैसे लोग काफ़ी डेकोरेटिव दिएज करते हैं या कुछ एक्रिलिक का सामान बनाते हैं। इट कैन बी वेरी स्मॉल, इट डजेंट हैव टू बी अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट। इसको भी अगर आप आप सपोर्ट करेंगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा दिखेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ इनकम, अ साइड इनकम फॉर यू। मुझे ये दिख रहा है कि द बेस्ट प्लेस फॉर यू ग्रुप 3 टू इन्वेस्ट इज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस। दिस इज योर वन ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल वाला सोल्यूशन है ये आपके लिए। और अगर आप वैसे भी देख रहे हैं तो आपको ग्रुप 3 जैसे लोग करते हैं ना चिट फंड्स, जो जो प्राइवेट फंडिंग होती है बिजनेसेस के लिए, तो उसमें भी अगर आप पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको उसमें से बहुत फ़ायदा मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है। और आपका लोगों के साथ काफ़ी लेन देन है और काफ़ी मतलब कार्मिक वे है, इसीलिए आपको बिजनेस भी बहुत सूट करता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि आप खुद बिजनेस करें या किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं थोड़ा। अगर आप चाहते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको किस लाइन में पैसा डालना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डालना चाहिए। लेकिन बिजनेस इज अ शॉर्ट वे टू हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल एंड सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर ग्रुप 3 आपके लिए। और अभी आपको मुझे ये भी आ रहा है ग्रुप 3 कि आपके पास अभी और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्ट करने की जल्दी मत मचाइए, वेट फॉर द राइट पर्सन एंड द राइट अपॉर्चुनिटी एंड द राइट बिजनेस आइडिया टू कम योर वे टू इन्वेस्ट। एंड या इफ़ यू कंटिन्यू, अगर आप इसी पाथ पे चल रहे हैं आज की डेट में, जो भी आपका फाइनेंसेस है, जो भी आपको है, अगर आप सेव भी करते हैं तो आपको इसी चीज़ पे सेव करना चाहिए कि कल को जाके मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूँगा या आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन। तो आप जो अभी पैसा कमा रहे हैं उसको थोड़ा सा पोर्शन उसका साइड में रख के आप इसलिए रखें कि फ्यूचर में जाके आप वो पैसा और घुमा सकते हैं और लगा सकते हैं, चाहे वो खुद के इसमें हो, चाहे वो चिट फंड में हो, चाहे आप किसी और के साथ पार्टनर कर रहे हो, जो भी हो। तो इसमें आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा एंड इट विल टोटली चेंज योर लाइफ। और जो आपका अभी फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको और वो 10 गुना ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा ये। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे ग्रुप 3। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे होने वाला है और आपको कहाँ पैसा डालना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना एंड लेट मी नो और किस तरीके की रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं। आई विल ब्रिंग दोज ऑल्सो ऑन द चैनल। Until next time, take care. Bye bye.